साथियों, जब अग्निवीर की जब घोषणा हुई, इसकी समीक्षा और इसका विरोध भी हुआ और यहाँ तक के बेरोज़गार की पराकाष्ठा के ऊपर जो बैठे हुए बेरोज़गार युवक हैं उनके लिए ये रोज़गार की एक विंडो भी खुली और सापला में इस पे ऐतिहासिक रूप से 1.5 साल तक कई खापों ने, कई किसान नेताओं ने, समाज के वयोवर्ग इस स्कीम के अगेंस्ट उन्होंने लगातार प्रदर्शन भी किए। इसकी समीक्षा भी की गई और कई बार हमने इस पे अपने फीचर स्टोरी भी की। देश के बुद्धिजीवियों से एक उम्मीद की जा रही थी कि आर्मी में जो स्थायी कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड जो अधिकारी होते हैं उनको जो सेवा, जो उनको मेडिकल और जो एक्सीडेंटल उनको पीछे से बैकअप मिलता है या उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर शहीद का सम्मान मिलता है और जो ये अग्निवीर के तहत की भर्ती थी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जब ये याचिका के रूप में प्रशांत भूषण की भी एक में याचिका थी, जब ये सर्वोच्च न्यायालय के बेंच के सामने मामला गया तो इस पे ज़्यादा डिटेल सुनवाई होने की बजाय सिर्फ एक ही वाक्य के साथ इसको डिस्पोज कर दिया गया कि भाई जो आर्मी के जो सीरियस इसमें जो पॉलिसी मेकर हैं या डिफेंस ने इसके जो मिनिस्ट्री के जो सीरियस अधिकारी, उन्होंने बहुत सोच समझ के इस स्कीम को आगे लेके आए हैं, तो हमें कुछ समय इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन उसी बीच में प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका को अलग रख दिया था कि मैं अपनी याचिका की अलग से सुनवाई चाहता हूं, क्योंकि इस पे वो रीजेंट ऑर्डर चाहते थे। तो समाज में टीवी डिबेट्स में इस पे चर्चाएं होनी चाहती थी कि देश की सेवा के लिए जो प्राण लड़ाने युवा जाता है, क्या वास्तव में उनको वो सुरक्षा, उनको वो पहचान या उनके मृत्यु को वो शौर्य देश का दर्जा दे पाएंगे, या आर्मी अपने में एक डबल स्टैंडर्ड या उप दर्जे की एक क्लास वहाँ पे क्रिएट कर रही है। लेकिन वो चर्चाएं कहीं नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय से इसमें जहाँ एक झटका लगा तो एक जो लंबित याचिका है उस पर भी लोगों की उम्मीद बनी कि यहाँ हो सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय बेंच पे इस पर डिबेट हो और यही घटना किस तरह सरकार लेती है ये भी तय लोगों को करना है। अभी हाल में ही कल सवेरे सवेरे पुंछ, कश्मीर के पुंछ ज़िले में, यानी कि उसमें मनकोट में मेडर जो एक उपमंडल है, वहाँ के एक संतरी के गार्ड के तौर पे मात्र 6 महीने का प्रशिक्षण करके अमृतपाल जी वहाँ तैनात थे और गोली लगने से वो प्रथम शहीद, यानी कि अग्निवीर के पहले शहीद की खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अमृतपाल की जैसे ही मृत्यु होती है तो अमूमन किसी भी कैंटोनमेंट एरिया में या पुलिस छावनी पड़ाव में जब भी कोई इस तरह की कथित गोली से किसी की जान जाती है तो उसकी आर्मी अपनी तरफ से एक इंक्वायरी करती, लेकिन यहाँ पे राज्य पुलिस उसकी समीक्षा की जा रही है। इसको फ्रेंडली फायर की तरफ से भी देखा जा रहा है और अधिकारी तो इसमें सुसाइड के एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। तो जो अग्निवीर में शहीद होने के लिए देश के युवाओं में एक जज्बा होता है कि कम से कम हमें इसके रेम्यूनरेशन नहीं देखने, हमें इस स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं देखने, लेकिन देश के लिए एक सेवा का एक जज्बा, देश के लिए प्राण लड़ाने का एक अवसर जो युवाओं में बहुत देखा जाता है, तो उसी के परिणति के तहत अमृतपाल वहाँ पे तैनात हुए। तो अब देखना है कि एक अग्निवीर जो गोली से जिनकी जान गई है उसको ये हमारी बीजेपी सरकार क्या उसको शहीद का दर्जा देगी या उसको कोई एक्सीडेंटल फायर का कोई केस बना के उसको रफा दफा कर दिया जाएगा। तो एक ये बड़ा सवाल समाज के सामने है कि जो पहले इस तरह के जान गंवाने वाले इस युवक पे सरकार क्या रवैया अपनाती है। जो भी सरकार की इस पर प्रतिक्रिया हो गया, जांच के बाद जो भी खुल के आएगा हम उस रिपोर्ट के साथ दोबारा आपको मिलेंगे। लेकिन जो वाक़या आज ये कश्मीर में हुआ है ये चौंकाने वाला है और ये सोचने पे मजबूर कर देगा हर उस माँ बाप को जो सेना में अपने बेटे को देश की सुरक्षा के लिए, जो आर्मी में सम्मान मिलता है, तिरंगे में जिसका शव आता है और जिसको जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, यानी कि वीर गति जिसके लिए शब्द यूज किया जाता है, उस इच्छा से उस बड़े दिल करके अपने बेटे को सेना में भेजता है। तो ये एक रोड मैप बनेगा, ये पथ प्रदर्शक बनेगा कि सरकार इसमें क्या रवैया अपनाती है। तो जुड़े रहिए, आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल
और इस तरह के अपडेट्स आप तक मिलते रहें, इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान।